हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी एग्जाम में हम फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। सारे पॉइंट में आपको बताऊंगी कि क्या क्या कारण होते हैं एग्जाम में फेल होने के। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम भी देते हैं और आप असफल हो जाते हैं, तो उसके क्या क्या कारण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहली क्या बात है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ आकर के हम एक सबसे मेन जो गलती हमसे होती है वो ये होती है कि हम यहाँ आकर के भाग्यवादी हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम भगवान पर विश्वास करने लगते हैं, हम भाग्यवादी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप भाग्यवादी मत होइएगा। ठीक है, आप भगवान पर विश्वास मत करिएगा, लेकिन अपने आप पर भी आपको विश्वास अवश्य करना है। अगर देखो स्टडी के लिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यहाँ आकर के सबसे मेन चीज हो जाती है कि हम भाग्यवादी ज्यादा हो जाते हैं। हम लक पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, ना कि स्टडी पर। ठीक है, हम स्टडी पर अ, विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, यानी अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं करते हैं। हम ज्यादा किस पर करने लगते हैं, भाग्य पर करने लगते हैं। ऐसा क्यों है, देखो इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ। कि रीजन देखो ये है क्या, जैसे कि अभी आपने सीटेट की परीक्षा दी है, बहुत से बच्चे सीटेट में फेल हुए हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे सीटेट में फेल हुए हैं और अपने आप पे यानी अपने भाग्य को क्या करते हैं, दोष देने लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि यानी आप अपने भाग्य के अनुसार यहाँ आकर के फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर के 10th और 12th तक की परीक्षाएं पास की हैं और यहाँ तक आप भाग्यवादी बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक आपने कभी ये नहीं सोचा, कोई भी बच्चा अगर 10th में फेल होता है, 12th में फेल होता है, थर्ड में फेल होता है, सेकंड में फेल होता है, तो उससे कोई भी ये नहीं कहता कि आपका भाग्य खराब है। सब यही कहते हैं कि आपने स्टडी प्रॉपर नहीं की थी। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो मैं ये सारी चीज नहीं मानती हूँ। कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। ठीक है, और इस गलती को आपको क्या करना है, इस गलती को आपको देखना है। ठीक है, इसको अच्छे से चेक करिएगा। चेक करना है आपको कि आपसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है, आपसे गलती अवश्य हुई है। हो सकता है कि देखो कोई भी एग्जाम क्लियर करने का, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर करने का अ, 3 चीजें आप सीख लीजिएगा। ठीक है, एल, आर और पी। इन तीनों में से किसी एक चीज को आपने प्रॉपर नहीं किया है। एल का मतलब है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग यानी सीखना, पढ़ना, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना, ये सारी चीजें हो सकता है आपने की होंगी। ठीक है, फर्स्ट। आर यानी रिवीजन, हो सकता है कि रिवीजन भी आपने अच्छे से किया हो, लेकिन हो सकता है आपने एक चीज प्रैक्टिस नहीं की हो, या फिर हो सकता है आपने प्रैक्टिस भी की हो, रिवीजन भी की हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हो। ठीक है, ये यानी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये 3 चीजें बेस्ट होती है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को पढ़ा है, लेकिन अकेले पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको रिवीजन भी अवश्य करना पड़ेगा। अगर आपने मान के चलिएगा कि 10% आपने लर्निंग की है, तो 10% आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। और सिर्फ लर्निंग और रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। तो कहाँ गलती हुई है, जैसे कि सीटेट का एग्जाम देते समय आप लोग अपना देख सकते हो, चेक करिएगा कि क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, क्या आपको टैग वर्ड्स निकालना नहीं आते थे, क्या आपको कीवर्ड्स नहीं आते थे। ठीक है, या फिर आपसे ओएमआर में गलती हो गई, या फिर आपका सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज आप चेक करिएगा और आप अपने आप इन सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कहाँ गलती हुई थी। ठीक है, या फिर आपका भाषा का सेक्शन गलत हो गया, कहाँ गलती हुई थी, कौन सी चीज आपने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो भाग्यवादी न होकर के कर्मवादी बनिएगा, कर्म कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, अभी से कर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी है, अभी से शुरू कर दीजिएगा।
और अभी आपको क्या करना है, अभी आप एनसीईआरटी स्वयं से पढ़ सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये दो काम अब आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा सीटेट का तब तक आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक गलती ही है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मात्र 3 महीने बहुत होते हैं। ठीक है, मात्र 3 महीने। 3 महीने में आप सीटेट का एग्जाम तो भैया बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी मतलब वैकेंसी तो ये पहले से आई थी, लेकिन एग्जाम आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो 3 महीने की तैयारी बहुत होती है, लेकिन आपको करनी प्रॉपर तरीके से है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक तो हो गया कि पढ़ना। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आपको अपने टाइम मैनेज अवश्य करना है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर अच्छे से अगर टाइम मैनेज नहीं किया है, तो फिर आप का कोई भी एग्जाम मतलब निकलना, क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम मैनेज अवश्य करना है। जैसे कि मान के चलिएगा 3 महीने की स्टडी आपको करनी है। वीडियो को एंड तक अवश्य देखना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो भी आपका कोई दोस्त हो। ठीक है, तो उसको अवश्य शेयर कर देना, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, आप उसके पास भेज सकते हो। तो जैसे कि 3 महीने की आपको तैयारी करनी है, लेकिन 3 महीने आप दीजिए, लेकिन फुल टाइम के साथ। ठीक है, एक टारगेट फिक्स करिएगा। ठीक है, टारगेट फिक्स कीजिएगा आप। अगर आपने टारगेट फिक्स किया है कि हम 4 घंटे डेली पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको 4 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। ठीक है, एक मेन चीज ये भी आपकी गलती होती है कि आप टाइम मैनेज नहीं करते हो। क्या हो गया, जैसे कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम 10th और 12th तक की स्टडी करते हैं। आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, जहां भी किया है, आप प्रॉपर आपको सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, तो बस जाना है। ठीक है, यदि वहां आप 5 घंटे की 4 घंटे की जो भी आपके स्कूल का टाइमिंग है, उतनी स्टडी आप अवश्य करते ही करते हो। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि सीटेट की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, बीपीएससी की, केवीएस की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अब यहाँ क्या करते हैं, हम 8 से पहले की बात करते हैं 12th तक की। ठीक है, स्टडी के लिए बीटीसी आपने किया है, डीएड किया है, हम 8 बजे जाना है, तो बस जाना ही जाना है। हमें स्कूल में 8 बजे एंट्री लेनी है, वरना स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका फिर रिवीजन भी करते हैं। ठीक है, स्कूल में जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी करते हैं, और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ सीटेट की ही तैयारी मान के ले लो, आप सीटेट की स्टडी कर रहे हैं, सुबह हमारा कोई भी टाइम नहीं होता है। ठीक है, टाइम नहीं होता है, आराम से जगेंगे, आराम से जगने के बाद फिर अभी तो चाय की चुस्की, अरे आज पढ़ने का मन नहीं है, आज रहने दो, कल पढ़ेंगे, ये मेन गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आपने 4 घंटे फिक्स किए हैं अपनी स्टडी के लिए, तो 4 घंटे हर हालत में आपको पढ़ना है। अब देखो, एक प्रॉब्लम और होती है, ज्यादातर होती है हमारी ठीक है, लड़कियों के साथ, या फिर जो भी घर गृहस्थी वाली है, जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, इनका एक कारण रहता है, एक मतलब सबसे बड़ा रीजन रहता है कि टाइम नहीं मिलता है हमारे पास। ठीक है, सबसे मेन चीज हो जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। एक बात आप मुझे बताइएगा कि अगर आप टीचर बनती हैं, ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं या किसी भी जॉब की तैयारी करती हैं, और आप टीचर बन जाती हैं या आपकी जॉब लग जाती है, और आपके जो भी जॉब का टाइम है वो सुबह, ठीक है, 8 बजे का है, आपके सुबह 8 बजे आपको अपने ऑफिस में जाना है, अपने स्कूल में जाना ही जाना है, तब आप क्या करोगे, तब आप 8 बजे तक, ठीक है, यानी 7:30 पे निकलोगे घर से, तो 7:30 बजे तक घर का पूरा काम अवश्य करोगी, हर हालत में करोगी। फिर कौन करने आएगा, तब भी आप टाइम मैनेज करोगी। तो आप अपने इसी में आप ये सोच के चलिएगा कि हमारी जॉब लग चुकी है,
और ये 3 महीने 4 महीने अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिक्स करिएगा। ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिक्स करिएगा। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो अपना एक टारगेट बनाइएगा कि हमें इतने बजे तक अपने घर का काम हर हालत में करना है और हमें जॉब के लिए जाना है। बोल दीजिए, घर वालों से भी बोल दीजिएगा, ठीक है, इतने टाइम तक अपना हर हालत में काम फिक्स करिएगा। और उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे अपने लिए अवश्य निकालने हैं। आप इस तरीके से पढ़िएगा कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं जॉब में हूँ, ठीक है, मैं घर से बाहर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ। इस तरीके से फिर आपको अपनी स्टडी अवश्य करनी है। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आपको 4-5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है। अगर 3 महीने का टाइम लिया है तो आप स्टडी का टाइम बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम की भैया बिल्कुल भी मत कहिएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम अवश्य रखिएगा। किसी दिन अगर आप 4 घंटे नहीं भी पढ़ पाते हो तो अगले दिन 1 घंटा उसमें अवश्य ऐड कर दो। अच्छी सी बुक देखो, बुक जो होती है, ठीक है, तो इनसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, हम कम समय में ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, अपना टाइम फिक्स करिएगा। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसका रिवीजन आपको अवश्य करना है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस अवश्य करनी है। तो जितने भी लोग सीटेट में फेल हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब आप तो नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, तो नोटिफिकेशन भी आपको मार्च और अप्रैल में अवश्य देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका ये जुलाई में, ठीक है, जुलाई में एग्जाम भी आपको सीटेट का देखने को अवश्य मिल जाएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है और मात्र आपके पास 3 महीने ही मान के चलिएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये दिसंबर के जो भी आपके पास दिन बचे हैं और अप्रैल के, ठीक है, उनको मत जोड़िएगा। तो आप मान के चलिए आप 100 या फिर 110 दिन की स्टडी रख सकते हो। इतने दिन है आपके पास। अगर आप आज से शुरू कर देते हो तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए देखो, नींदों को त्यागना पड़ेगा और घर के कामों को भी त्यागना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग आपसे, देखो, और क्या होता है, हमें फोन देखने में का टाइम हमारे पास होता है, अपने दोस्तों से बात करने का। अगर किसी की कॉल आ जाए तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। एक चीज और है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो जब भी जो भी शुरुआत आप कर रहे हो, ठीक है, शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। जैसे कि 20 मिनट अभी आपने पढ़ लिए, ठीक है, आप 10 दिन तक इस तरीके से पढ़िए। 20 दिन 20 मिनट पढ़िएगा। 20 मिनट के बाद फिर ब्रेक लीजिएगा, ठीक है, फिर ब्रेक लेने के बाद फिर 20 मिनट पढ़िएगा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। 30-30 का कर सकते हो, 1-1 घंटे का कर सकते हो। तो इस तरीके से ब्रेक लेकर के फिर प्रॉपर आप जब डेली 10 दिन इस तरीके से पढ़ने लगोगे तब आपके अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें, और आप 3 से 4 घंटे एक साथ बैठ करके अवश्य पढ़ोगे। तो अपनी स्टडी आज से शुरू कर दीजिएगा। भाग्यवादी बिल्कुल मत बनिएगा, कर्मवादी बनिएगा। देखिएगा कहाँ गलती हुई है। और जो भी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है और अपनी सिलेबस की एक एक लाइन अवश्य पढ़ लेनी है। देखो, सीटेट के एग्जाम की एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि सीटेट का एग्जाम के लिए आपको पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी कोर्स किया है, आपने बीटीसी किया है, आपने डीएलएड किया है, आपने बीएड किया है, वहां आप पढ़ करके आए हो। सीटेट का एग्जाम आपका लेवल देखता है कि हाँ वास्तव में आप वो चीजें पढ़ करके आए हो या फिर आपने ऐसे ही कहीं से उठा के डिग्री ले ली है। बहुत सारी मिल जाती है। बच्चे डीएलएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, बीएड करते हैं, कॉलेज में एग्जाम तक नहीं देने जाते हैं, एग्जाम तक देने नहीं जाते हैं और डिग्रियां उनको मिल जाती हैं। ठीक है, तो यानी आपने कितना सीखा है, तो आप वही सारी चीजें पढ़ के आए हो। सिर्फ उन चीजों का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहिएगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और एनसीईआरटी, ये दो चीजें हैं जो आपको सीटेट अवश्य पास कराएंगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।